मार्केट से सब्जियां और गोश्त ख़रीद कर लाना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसको घर लाकर संभालना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, बात हो रही थी ग्रॉसरी की, सब्जियां ख़रीदने की, गोश्त ख़रीदने की। और दीज आर द बेसिक नीड्स जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे किचन के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन चीज़ों को जितना ख़रीदना मुश्किल होता है उतना ही इन चीज़ों को जो है घर लाकर संभालना और अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज़ करना, तरीके से मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना तो आप यकीन मानें कि आपकी एक दिन की मेहनत होती है और आपकी 2 वीक्स जो है ना बड़े ही आसानी के साथ गुजर जाते हैं। तो जी जनाब, ये है संडे का दिन और संडे को जो है क्योंकि ऑब्वियसली सारे हस्बैंड जो है वो घर में ही होते हैं, ऑफ होता है सबका। तो कोशिश किया करें कि आप वीकेंड पे जो है ना वो सारी शॉपिंग जो है वो कर लिया करें। जैसे किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या ऑब्वियसली बच्चों की स्कूल की चीज़ें होती हैं, वो हमने अक्सर ही काम जो है ना पेंडिंग रखे होते हैं कि जब अब कोई घर में अवेलेबल होगा तो हम जो है वो शॉपिंग कर लेंगे। इस तरह जनाब आज हमने जो है वो चिकन ख़रीदा था, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ख़रीदी थी। अच्छा, हम चिकन और सब्ज़ियाँ जो है इस तरह लेकर आते हैं कि हमारे जो है वो 2 वीक्स आसानी के साथ गुजर जाएं। इन केस आपके घर अगर कोई गेस्ट नहीं आ रहा तो फिर आपने इस तरह मैनेज किया होता है कि आपका जो शेड्यूल होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो क्योंकि हर कोई बिज़ी होता है वर्किंग डेज़ में, तो आप जो है बार बार किसी को हस्बैंड को या जो भी घर में अवेलेबल होता है आप उनको बार बार नहीं कह सकते कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। मैं हमेशा ये करती हूँ कि अपने पास मैंने एक कॉपी रखी हुई है और जो चीज़ ख़त्म होती है मैं उसके ऊपर नोट करती जाती हूँ। और फिर वीकेंड पे जो है या तो वो मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ या फिर मैं अपने देवर को दे देती हूँ, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो ले आते हैं। तो आज गोश्त आया था चिकन और यहाँ पे हमने 4 मुर्गियाँ ली थी और मैं हमेशा चिकन को जो है वो अच्छे से वॉश करके तो फिर इसके पैकेट्स बना के रखती हूँ। मैं चिकन को हमेशा 3 पानी से जो है वो ज़रूर गुजारती हूँ। एक बार आपने जो है फ़र्स्ट टाइम तो आपने डीपली इसको वॉश करना है, लाइक इसका सारा ब्लड और जो इसको छिचड़े वगैरह जो लगे होते हैं वो आपने अच्छे से रिमूव करने हैं। उसके बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है स्ट्रेनर्स में डाल के, ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। देखिए, एक दिन मेहनत ज़रूर लगती है आपकी, 1.5-2 घंटा तो ओबियसली लगता ही लगता है जब आपने ये काम जो है ना सफाई से करना हो। तो जब आप इसको स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे तो आपका नेक्स्ट 2 वीक्स का जो काम है ना वो ख़त्म हो गया। आपने पैकेट्स बना के रख दिए, आपने जब भी यूज़ करना आपने पैकेट्स निकाला और जो चीज़ आपने बनानी है वो आप बड़ी ही आसानी के साथ जो है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना वो सारा वॉश करके स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था। मैं चिकन को अच्छे से स्ट्रेन करती हूँ ताकि सारा पानी जो है ना वो निकल जाए, चाहे आधा घंटा जो है उसको आप छोड़ दें। उसके बाद मैं सब्ज़ियाँ देख रही थी कि सब्ज़ियाँ जो है ना वो कौन कौन सी आई हुई हैं। अच्छा, आलू जो है वो मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ और अभी जो चीज़ें मैंने फ्रिज में रखनी थी सब्ज़ियाँ वो निकालूंगी और फ्रिज में रख दूँगी। और साथ मुझे जो है खाना भी बनाना था, तो मुझे जो चीज़ आसान लग रही थी आज, क्योंकि ओबियसली इतना टाइम जो है वो मेरा लग गया था इन्हीं चीज़ों को, चिकन वगैरह को समेटने में, तो मैंने सोचा आज मैं चिकन और गोभी जो है ना वो बना लूँगी। बट उससे पहले मैंने टमाटर और बाकी जो वेजिटेबल थी वो फ्रिज में रखी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर बाहर रह जाए ना तो अजीब सी ड्राई सी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आप सब्ज़ियाँ लेकर आए हैं तो आप इनको फ़िलहाल फ्रिज में रख दें अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे अभी मेरे पास जो है वो टाइम नहीं था इनकी धुलाई और इनकी कटिंग शटिंग करके रखने के लिए। अभी मैं इनको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनकी जो है वो कटिंग करके, जो सब्ज़ियाँ मैंने देर से यूज़ करनी है उनको मैं कटिंग करके तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। यकीन मानिए कि आजकल सब्जियों की और हर चीज़ की जो कीमतें हैं ना वो आसमानों के साथ लिटरली बातें कर रही हैं। वो जो हम कभी कभी जुमला सुनते थे ना कि कीमतें जो हैं वो महंगाई इस कदर हो गई है कि आसमान से बातें कर रही हैं, तो लिटरली आप मार्केट जाए ना तो अब एहसास होता है कि वाकई जो कीमतें हैं ना वो आसमान से बातें कर ही नहीं रही बल्कि आसमान पे जाके जो है ना वो बैठ गई हुई हैं। तो कोशिश क्या करें कि जैसे जब भी कोई ग्रॉसरी कर कर आएँ, मसला तो होता है सब्जियों का और चिकन वगैरह का, क्योंकि इनको जल्दी समेटना होता है, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जब आप इनको ज़्यादा देर फ्रिज से बाहर रखते हैं। बाकी ग्रॉसरी जो होती है, जो आपके ड्राई चीज़ें होती हैं
वो तो आप आराम के साथ जो है ना उनको समेट सकते हैं, बट इन चीज़ों के लिए जो है वो आपको जल्दी टाइम निकालना पड़ता है। मैंने यहाँ पे पालक और मेथी जो है उसको फ़िलहाल अभी रख दिया था, क्योंकि मैं खाने के लिए जो है वो टाइम निकल रहा था, लेट हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको मैं रात को जो है ना वो साफ़ करके वॉश करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख के फिर सोऊंगी, क्योंकि पालक भी अगर एक रात भी पड़ी रहेगी तो वो भी जो है ना मुरझा जाएगी। काम होते हैं टाइम को मैनेज करने से और तरीके से जो है ना वो चलने से। अगर मैं इन चीज़ों को जो ला के है वो छोड़ देती तो अब कोई फरिश्ते जो हैं वो आने तो है नहीं थे कि जिन्होंने मेरा ये काम करना था, मुझे ही करना था। मैंने जो है बजाय इसके कि मैं बैठ के सोचती रहती, और अगर मैं एक बार मोबाइल लेकर बैठ जाती तो फिर मेरा टाइम जो है ना वो बहुत वेस्ट होना था। संडे का दिन भी था, और वैसे तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारी कोशिश होती है कि हम सैटरडे वाले दिन लेकर आएँ, बट आज ऐसा हुआ कि हम संडे को लेकर आ गए, तो फिर इन चीज़ों को जो है ना वो समेटने में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे जनाब मैंने साथ ही पैकेट्स बना लिए थे। बोनलेस के जो हैं वो पैकेट्स हमेशा अलग रखने होते हैं, क्योंकि इससे आपको कबाब, कोफ्ते और बच्चों की लंच की चीज़ें जो हैं वो भी बनानी होती हैं। तो फिर ये होता है कि जब आपने अलग से सेपरेट इसके पैकेट्स बनाए हों तो फिर आप पैकेट से निकाल के तो आप जो है ना आसानी के साथ यूज़ कर लेते हैं। लेग पीस भी मैं मोस्टली अलग ही रखती हूँ, और बाकी जो चिकन होता है उसके मिक्स मैं पोर्शंस बना देती हूँ। अब ये जो पोर्शंस होते हैं ना, ये आप वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं, दाल पकाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, हलीम बनाएं, बिरयानी बनाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें ये बात हकीकत है कि आजकल स्पेशली बड़े तो फिर भी जो है वो खा लेते हैं खाना, लेकिन बच्चे जो है ना वो चिकन के बगैर खाना नहीं खाते, क्योंकि उनको हर मील में जो है ना वो चिकन चाहिए। तो बजाय इसके कि आप जो है टेंस हों या हैज़ल आप क्रिएट करें, उससे बेहतरीन हाल यही है कि आप छोटे छोटे पोर्शंस जो है ना वो चिकन के बना के रखें। आपने दाल बनाई है, सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई है तो आप उसमें ऐड कर लें, बच्चों को आप निकाल के दे दें, तो बच्चे जो है ना वो आराम से खाना खा लेते हैं एटलीस्ट। वरना मेरे घर में तो मेरे बच्चे जो है ना लिटरली वो नहीं खाते, उनको चिकन पीस चाहिए, बोटी चाहिए तो वो रोटी खाएंगे, पराठा खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो बजाय इसके कि बच्चे जो है ना वो भूखे रहें, तो बेहतरीन हाल उसका यही है। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे अपना जो इंटरेस्ट थी, पोज थी, वो बच्चे 2 दिन क्योंकि वीकेंड था तो खेल खेल के ना बाहर काफ़ी उन्होंने गंद मचाया हुआ था, और साथ मुझे जो है ना वो पौधों को आज पानी भी लगाना था, क्योंकि बारिशें तो हो नहीं रही, और आजकल जो है वेदर भी इतना ड्राई हुआ हुआ है, और वैसे भी फॉल सीज़न चल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मेरे जो पौधे हैं ना वो ड्राई हो रहे हैं। मैंने सोचा काम तो ख़त्म होने नहीं है, एक बार मैं सब्ज़ी बनाने लग पड़ी ना तो फिर मुझे टाइम जो है ना वो नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी पौधों को दिया पानी, और उसके बाद जो है एंट्रेंस पे वाइपर लगाया, क्योंकि वो पानी जो है जब मैं पौधों को पानी लगाती हूँ ना तो वो सारा पानी ऑब्वियसली फ्लोर पे गिरता है। तो इसको मैंने साफ़ किया, और पौधे भी जो हैं, अगर आपको पौधों का शौक़ है तो वो आपकी ऐसे ही केयर मांगते हैं जैसे आपके बच्चे केयर मांगते हैं। तो मुझे जो है प्लांट्स का बहुत शौक़ है, मैं घर में भी रखे हुए हैं, इंडोर भी बहुत से प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और आउटडोर भी। तो इन तमाम पौधों को जो है वो मैं ही देखती हूँ। ये मेरी ही ड्यूटी होती है इनको पानी देना, इनको देखना। ये पौधे मैंने ऐसे ही जवान किए हैं जैसे मैंने अपने बच्चे जो हैं ना वो जवान किए, क्योंकि जब मैं पिंडी आई थी तो मेरे पास एक पौधा भी नहीं था, और ये मेरे 14 ईयर्स की जो है ना वो खेती है, और इनको जो है मैंने बच्चों की तरह ही पाला है। जैसे जैसे बच्चे मेरे ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही मेरे ये पौधे जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 14 ईयर्स की मेहनत है। और अभी जो है और मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे पास और ज़्यादा प्लांट्स हो बट सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ होती हैं, एक दिन में जो है वो कभी भी जो है कुछ भी मिलता नहीं है, और कुछ भी आपको जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती, मेहनत मांगती है। आप मेहनत करते रहें और उसका फल जो है ना वो ज़रूर मिलता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 13-14 साल पहले जो है मैं एक पौधा लेकर आई थी नर्सरी से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत से पौधे हैं। तो जी जनाब, उसके बाद जो है मैं आ गई थी घर में, क्योंकि
इससे पहले कि घर वाले जो हैं वो भूख भूख करना स्टार्ट हो जाएं। और मैंने सोचा कि ना मैं जल्दी से जो है ना वो सब्ज़ी बना लूँ। अच्छा, सब्ज़ी बनाना जो है ना, पकाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता जितनी मुश्किल उसकी कटिंग शटिंग होती है। बहरहाल मुझे यहाँ पे सबसे इजी काम जो भी लग रहा था वो यही लग रहा था कि मैं जो हूँ गोभी बना लूँ। तो मैंने फटाफट जो है बस इसकी कटिंग की और इसको जो है वो चिकन के साथ मैंने बनाया। मैं बहुत ही आसान तरीके से जो है ना वो सब्ज़ी और चिकन बनाती हूँ। आई थिंक हर घर में जो है वो ऐसे ही बनाया जाता है। हम पाकिस्तानियों के खाने बनाने के जो तरीके हैं ना वो सब सेम हैं, बट डिफरेंट हमारा जो टेस्ट होता है ना वो सिर्फ हमारे घर का टेस्ट होता है। यकीन मानिए, ये तमाम जो घर के काम होते हैं ना, ये आपको वक्त के साथ जो है ना वो एक्सपर्ट करते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो यही सब्जियां बनाना, यही चिकन समेटना, घर को चलाना मुझे भी जो है वो बहुत मुश्किल लगता था। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने काम में जो है इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि फिर आपको कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं लगता। बट इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए जो है वो वक्त दरकार होता है, और ये चीज़ें जो है आपको वक्त के साथ आती हैं। अगर हम ये कहें कि एक बच्ची जो है वो शादी करके आई है और वो आते ही ये तमाम चीज़ें जो है वो मतलब ऐसे ही संभाले जैसे आप अपने घर को मैनेज कर रहे हैं या संभाल रहे हैं, तो ये बड़ी ही इम्पॉसिबल थिंग होती है। क्योंकि एक चीज़ को सीखने के लिए जो है ना वो आपको टाइम चाहिए और उम्र चाहिए। अदरवाइज़ दुनिया में कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं है, हम ख़वातीन सीख ही लेती हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने अच्छे से जो है वो चिकन की भुनाई कर ली थी, टमाटर शामिल कर दिए और थोड़े से जो है बेसिक मसाले जो हर घर में यूज़ होते हैं वही आपने डालने हैं। लाइक नमक डाला है, इसमें मैंने हल्दी डाली है और रेड चिली डाली है, रेड मिर्च का जो पाउडर होता है, चिली पाउडर, वो डाला है। और जनाब यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो अपना छोड़ के गई थी लाबूबू, और उसके ऊपर से मास्क जो है ना वो उतर गया था, और वो मुझे कह रही मैं 5 मिनट्स में वापस आ रही हूँ मम्मा, आपने इसको सेट कर देना है। अच्छा, जब घर में एक बच्ची होती है और बच्चे आपके कोई 2-3 हैं, तो बच्ची जो है ना वो बच्चों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। मतलब उसकी शौक, उसके इंटरेस्ट जो है ना वो भाइयों जैसे ही होते हैं। और दूसरी तरफ अगर घर में बेटियां हैं और एक बेटा बेचारा अगर फंस गया तो उसके जो शौक होंगे ना वो बहनों की तरफ देख देख के ना वो वैसे ही एक्टिविटीज़ उनके साथ करेगा जैसी बहनें कर रही होती हैं। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही है कि मेरी बेटी जो है ना वो भाइयों जैसी शौक रखती हैं, मतलब गाड़ियों के साथ ही प्ले करेगी, और जैसे गेम्स भाई खेल रहे होते हैं तो वो कहती है कि मुझे भी ये अपने साथ वैसे ही खिलाएं। इवन वो मोबाइल पे भी वही गेम्स खेलने की कोशिश करती है जो भाई खेल रहे होते हैं। बहरहाल ये तो होगी जी बच्चों की कहानी, और आई थिंक ये आजकल हर घर की कहानी है कि बच्चे जो है ना वो बस स्क्रीन टाइम और मोबाइल को जो है ना वो बहुत कम छोड़ते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया था, और हमने इसके अंदर जो है ना वो गोभी शामिल कर दिया था। अच्छा, सब्जियों में हम पानी कभी भी जो है ना वो नहीं डालते, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो अपने ही पानी के साथ जब हम उसको स्टीम देते हैं तो अपना पानी छोड़ती हैं और उसमें ही वो गल जाती हैं। फ्लेम थोड़ी सी जो है वो आपने मीडियम टू हाई रखनी है ताकि इसमें ज़्यादा पानी जो है वो जमा ना हो, क्योंकि इस तरह जो आपकी गोभी है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब जनाब हम जो अपने लॉन से लेकर आए थे धनिया, वो डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और हमारी सब्ज़ी जो है ना वो बन गई है। आप यकीन माने सर्दियों में जो है ना बहुत सी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और वो पकती भी इतनी मज़े की है ना कि आप उनको डिफरेंट तरीके से पका सकते हैं, कभी मिक्स पका लें, कभी सेपरेट पका लें। तो ये सब्जियों की कहानियाँ जो है ना ये चलती रहती हैं। तो उसके बाद शाम को जो है इवन रात को जो है मैंने मेथी और पालक जो है वो साफ़ करके तो कटिंग करके रख दी थी स्ट्रेन होने के लिए। जब ये ड्राई हो गई तो इसका भी हमने पैकेट बना के जो है ना वो फ्रीज़ कर लिया, ताकि नेक्स्ट हमें जो है ना काम मुश्किल ना लगे, आसान लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पसंद है तो। जी जनाब, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल सके। तो जनाब मुझे रखिएगा दुआ में याद, खुश रहें, आबाद रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।